हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म मुकुल में। मैं आपका मेंटर शुभेंद्र तिवारी आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं, ई गवर्नेंस इन इंडिया। ये हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है, सेकंड चैप्टर है ई गवर्नेंस, उसी का ही एक पार्ट है क्योंकि फोर्थ क्लास है हमारी ई गवर्नेंस की। पिछली क्लास में हम लोगों ने ई गवर्नेंस के जो भी एडवांटेजेस थे और क्या रीजन था कि जो ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना कर पाने का उनका जो फेलियर हुआ उसके बारे में भी देखा हुआ था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। सेकेंडली देखिए, कोई भी मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, मेरा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसका मटेरियल ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट में जाके, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नेंस भी चल रहा है, इंडियन पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स वाला सेशन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स वाला सेशन उसका भी चल रहा है। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमारे होते हैं, 250 रुपए, 300, 350, ज्यादा से ज्यादा 400 ही जाएगा गवर्नेंस का, लेकिन शुरुआत में 300, 350 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और उसके ऊपर से आप इस कोड का यूज करके शुभ शुभ 25 इस कोड का यूज करके आप 25% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स में। तो ये कोर्स आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, अराउंड 200 250 के बीच में। आप इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। तो हमारा क्या है, ई गवर्नेंस आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से ई गवर्नेंस हमारे देश में आया हुआ है, क्या और क्या एवोल्यूशन है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस इंडियन केस का समझते हैं। देखिए 1970 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेटअप हो गया, उसके बाद 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी को स्टैब्लिश किया गया था। ये जो है, ये पहला स्टेप्स था, फर्स्ट मेजर स्टेप, कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको सेंटर स्टेज पे लाने के लिए। और इसके यूज से कंप्यूटर के यूज से क्या है कि गवर्नमेंट ने द यूज ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने कंप्यूटर का यूज शुरुआत में ही कर लिया था 1980 के। टुवर्ड्स द लेटर, अब क्या 1980 के बाद में, मतलब अराउंड 90s, यही समझ लीजिए 88, 87, 80, 89, इसमें ये देखने को मिला कि मैनी ऑफ देम हैड कंप्यूटर्स बट देयर यूज वाज कन्फाइंड टू वर्ड प्रोसेसिंग ओनली। शुरुआत में क्या है कि उनका जो रोल था वो कंप्यूटर कंप्यूटर्स तो था लोगों के पास, लेकिन उसका जो यूज था वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग तक ही सीमित रह गया था। विद द जब कई तरीके डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑन कंप्यूटर्स पे नए नए सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, फिर लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, जो मेन एम्फेसिस दिया गया था ई गवर्नेंस पे, वो कब स्टार्ट हुआ था, जब इंडिया ने लॉन्च किया एनआईसी को लॉन्च किया 1987 में, जो एक प्रोवाइड करता है कि नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए। 1990 में जो एनआईसी है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया स्टेट कैपिटल्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर हैं वहां पे। यहाँ इसके लिए क्या हुआ था, जो भी डिस्ट्रिक्ट की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर इसके लिए क्या हुआ, तो जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स का, इसको लॉन्च किया गया, मींस डीआईएस एनआईसी को लॉन्च किया गया। मई 1988 में नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका ये जो टास्क फोर्स था, इसने रेकमेंड किया कि हम लोगों को एक ऑपरेशनल नॉलेज को लॉन्च करने की जरूरत है, ताकि जो कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए फॉर द कंप्यूटर लिटरेसी, और स्प्रेड करेगा कंप्यूटर्स की नॉलेज को और आईटी एजुकेशन को।
एक सेपरेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया गया 1999 में, और 2000 में 12 पॉइंट मीन्स 12 पॉइंट मिनिमम एजेंडाज लेके आए थे ई गवर्नेंस के लिए, जो कि अडॉप्ट किया गया था भारत की सरकार ने, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाय ऑल यूनियन गवर्नमेंट। जितने भी यूनियन मीन्स यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, डिपार्टमेंट ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। 2000 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, जो प्रोवाइड करता है कि एक लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए जो भी मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। क्योंकि देखिए हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक की वजह से कई सारी दिक्कतें आई है, इसलिए इस एक्ट को पास किया गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेंटर पे और स्टेट लेवल पे वर अमंग द फर्स्ट टू यूज, जो मीन्स जो जितने जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस चीज का यूज किया था, आईसीटी का यूज किया गया था टू रिफॉर्म्स दिया उनके जो भी इंटरनल फंक्शनिंग थी, इंटरनल फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो ये हम क्या है, ई गवर्नेंस इंडियन केस। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ ई गवर्नेंस इंडिया में? देखिए इवोल्यूशन का देखा जाए तो 5 स्टेजेस है इवोल्यूशन की इन इंडिया, वो हम लोगों ने पहले देख लिया शुरुआत में। लेकिन यहाँ पे मेन 5 क्या है? कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी। कंप्यूटराइजेशन क्या हुआ? जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, बल्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, ये इक्विप्ड थे शुरुआत में, आर फुली इक्विप्ड विद कंप्यूटर्स इन द इनिशियल स्टेज थैंक्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसिंग जो था दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसके बाद इन्होंने डेटा प्रोसेसिंग को लेके आए हुए थे। सेकेंड स्टेज में नेटवर्किंग। इस स्टेज में क्या हुआ था कि कुछ ऐसी यूनिट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी यूनिट जो कि जिन्होंने कनेक्ट किया था थ्रू अ हब लीडिंग, ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते, एज वेल एज जो भी डेटा है उस डेटा को फ्लो किया जा सकता है बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज। नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस, जो थर्ड स्टेज था, इसमें ऑनलाइन प्रेजेंस, यहाँ पे क्या था, मेन मकसद ये कि हम लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना था, और इसके लिए देयर वाज अ नीड टू मेंटेन, एक डिजिटल प्रेजेंस मेंटेन करने की जरूरत थी। एज अ रिजल्ट इससे क्या हुआ कि जितने भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे या फिर जो अदर ग्रुप्स थे, उन्होंने मेंटेन किया वेबसाइट्स को। इन जनरल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो वेबसाइट्स थी या फिर जो वेब पेज थे, दे वर फीचर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल, मतलब जो गवर्नमेंट की जो एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिपोर्ट, पब्लिकेशन, इन सारी छोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन वेब पेज या फिर वेबसाइट पे ही जाती थी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या, उनका विजन क्या, बाकी कुछ नहीं। ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी, जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन कर दिया बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल या फिर सिविल सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा भी जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी भी देखने को मिला। एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस था ऑनलाइन एक्टिविटीज था। यहाँ इनका मेन मकसद यही था, इनका जो मेन गोल था ये कि इस स्टेज पे हम लोगों को कम से कम जो भी पर्सनल इंटरेक्शन होता है उस चीज को रिड्यूस करना है गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, बाय मेकिंग फॉर्म्स, इंस्ट्रक्शन, एक्ट, रूल्स, सबके सब जो होंगे, चाहे फॉर्म्स हो, इंस्ट्रक्शन हो, एक्ट्स हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, ये सबको अवेलेबल कर दिया जाए डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। देखिए ये शुरू छोटा ही है, इससे हम लोग डिटेल में नहीं, हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट अगले 2-3 जो क्लासेस होंगे, 3 क्लासेस अगली जो होंगी, वहां पे हम लोग इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा ओवरव्यू है, तो क्या हम लोग बात ये बोलना चाहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उनका मेन विजन यही है कि हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी,
और नॉलेज इकोनॉमी। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि कवर करता है मल्टी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, उसको कवर करता है। दिल कम अंडर द डिजिटल इंडिया, और इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है मिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने उठाए, मतलब लिए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स, वो है हमारे, जैसे कि अगर बात करते हैं अंडर नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान एनईजीपी। एनईजीपी के अंतर्गत विच इज नाउ सज्यूम, ये क्या एनईजीपी जो है वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सज्यूम हो गया है, एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है, और इसमें कई सारे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे स्टेट डेटा सेंटर्स, स्टेट्स वाइड एरिया नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे और ई डिस्ट्रिक्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान हमारा एक सेपरेट टॉपिक, नॉट सेपरेट टॉपिक, एक टॉपिक के अंतर्गत आएगा, वहां पे हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ई क्रांति। ई क्रांति का अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ई क्रांति। तो हम लोग ई क्रांति एक जो डिजिटल इंडिया वाला और ई क्रांति को सेपरेट पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास जो लेसन होगा, दिस इज द फोर्थ वन, फिफ्थ सिक्स्थ लेसन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ई क्रांति क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस है। इसका मेन जो फोकस करता है, ई क्रांति का फोकस ये है कि हम लोगों को जो ई गवर्नेंस सर्विस है उसको ट्रांसफॉर्म करना और एक्सपेंडिंग करना है बाय एक्सपेंडिंग द पोर्टफोलियो के, जो भी पोर्टफोलियो ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है एमएमपीस, उसको एक्सपेंड करना है ई गवर्नेंस अंडर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अंडरटेक जितने भी गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग है जीआर जीपीआर, उसको अंडरटेक करना पड़ेगा। वर्क फ्लो ऑटोमेशन, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल प्लेटफॉर्म, इन सबको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस यही है कि इंटीग्रेशन, जो सर्विसेज जितनी भी है उन सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है। काफी छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एक एक इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स इनिशिएटिव देखेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, गवर्नमेंट टू बिजनेस इनिशिएटिव्स डिस्कस किया जाएगा। डिजिटल इंडिया और ई क्रांति का हम लोग का अलग से, तो ये हम लोग आने वाली क्लास में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज को, वही क्विज होगी, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली 10 बजे हम लोग क्विज कंडक्ट कराते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे इस गवर्नेंस का हो, चाहे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स वाला सेशन चल रहा है उस चीज का, या फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज करके शुभ 25% ऑफ ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स पर। So that's all for today. In the next class we will be learning a new topic, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you can get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. अगर आपके पास कोई अपने फीडबैक है, उन फीडबैक को शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ, so that we can improve upon it if required. हमारे साथ आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम, जैसे कि ओकुल वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, ईमेल, इन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट अदर कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर एफर्ट। इस वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। एंड सो thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day. Thank you.